हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है लिंग। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह, अर्थात संज्ञा शब्दों के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। जैसे माता पिता, राजा रानी आदि। यहाँ पर हमें माता पिता से स्त्री और पुरुष जाति का दोनों का बोध हो रहा है, यहाँ पर भी हमें स्त्री और पुरुष जाति का दोनों का बोध हो रहा है। लिंग के दो भेद होते हैं, नंबर 1 पुल्लिंग और नंबर 2 पर हमारा आता है स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या नर जाति का होने का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे सेब, फल, पानी, पीतल, भारत, मंगल आदि। नंबर 2 पर हमारा आता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या होता है? शब्दों के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति का होने का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे गिलहरी, धरती, नदी, नर्तकी, पूर्णिमा आदि। तो बच्चों, यहाँ आपने जाना पुल्लिंग क्या होता है और स्त्रीलिंग क्या होता है। जिससे हमें पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग में आते हैं, जिससे हमें स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग में आते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण ले लेते हैं जो शब्द हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। पुल्लिंग शब्दों की पहचान। पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे होती है? जैसे दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। अब हम क्या कहते हैं? आज कौन सा दिन है? आज हम कौन सी दिन है तो नहीं बोलते, हमेशा बोलते हैं आज कौन सा दिन है। तो ये किसमें आएगा? ये पुल्लिंग में आता है। दिनों के सभी नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सभी किसमें आते हैं? सभी पुल्लिंग में आते हैं। इसके बाद आ जाते हैं महीनों के नाम, आषाढ़, सावन, कार्तिक, भाद्रपद, चैत, अश्विनी, ये सब किसमें आते हैं? ये भी हमारे पुल्लिंग में आते हैं। क्योंकि अगर हम पूछने लगे कि कौन सा महीना चल रहा है तो हम क्या कहेंगे? सावन चल रहा है या अश्विनी चल रहा है। तो हम ये तो नहीं बोलते कभी भी कि कौन सी महीना चल रहा है, तो हमें सब क्या बोलते हैं? कौन सा महीना चल रहा है। तो हमें यहाँ पुरुष जाति का बोध होता है। ग्रहों के नाम, जो हमारे ग्रह होते हैं वो है शनि, चंद्र, शुक्र, बृहस्पति, सूर्य, ये सब भी हमारे किस में आते हैं? ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। देशों के नाम, भारत, अमेरिका, नेपाल, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी हमारे देशों के नाम होते हैं वो सभी किसमें आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि चीन ने अमेरिका पे आक्रमण कर दी, तो हम क्या कहेंगे? आक्रमण कर दिया। पर्वतों के नाम, हिमालय, कैलाश, अरावली, ये सब जितने भी पर्वतों के नाम होते हैं ये सब किसमें आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। जैसे आपने पोएम में पढ़ रखी है, खड़ा हिमालय बता रहा है, तो हिमालय क्या है? खड़ा है। यहाँ पे हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है। सागरों के नाम, जितने भी हमारे सागर हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब महासागर, जितने भी सागर हैं वो हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। वृक्षों के नाम, अशोक का वृक्ष, बरगद का, पीपल, आम, चीड़, नीम, जामुन, जितने भी वृक्ष होते हैं वो पुल्लिंग के अंतर्गत ही आएंगे। रत्नों के नाम व धातुओं के नाम, जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा, लोहा, पीतल, चांदी, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये पुरुष जाति के अंतर्गत आते हैं। द्रव्य पदार्थों के नाम, जैसे पानी। क्या अगर हम कहेंगे आपने पानी पी लिया, हम कभी ये नहीं कहते कि आपने पानी पी ली, तो हमें यहाँ पर किस चीज का बोध होता है? यहाँ पे पुरुष जाति का बोध है। ऐसे तेल, घी, दूध आपने पी लिया, शरबत पी लिया, तो क्या होगा यहाँ पे? हमारा पुल्लिंग। इसके बाद आ जाते हैं आव, आवा, पन, खाना, दान, वान, जहाँ ये शब्द आते हैं वहां भी क्या होता है? हमारा पुल्लिंग होता है। इसके बाद आ जाते हैं हम
स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। स्त्री पहले आपको बताया था मैंने, शब्दों के जिस रूप से स्त्री या नारी जाति का पता चलता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर है स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। भाषाओं के नाम, जितनी भी हमारी भाषाएं हैं उनके सभी के नाम हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे संस्कृत, तमिल, कन्नड़, मराठी, गुजराती आदि। लिपियों के नाम, देवनागरी, फारसी, रोमन, गुरुमुखी, जितनी भी हमारी लिपियां होती हैं वो सब स्त्री जाति में आती हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा तिथियों का नाम, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये सब कैसे आते हैं हमारी स्त्री जाति में आते हैं। नदियों के नाम, झीलों के नाम, गंगा नदी क्या है, बहती है, बहता नहीं है, क्या आते हैं, गंगा नदी बहती है, यमुना, कावेरी, सिंधु। इसके बाद आ गए भोजन व मसालों के नाम, रोटी, पूरी, सब्जी, मिर्च, लौंग, इलायची, ये सब हमारे किसके आते हैं, इसकी लिंग में ही आते हैं। शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग में आते हैं। शरीर के कुछ अंग जैसे आंख, नाक, ठोड़ी, कलाई, जीभ, पसली, कमर, ये सब हमारी किस में आती हैं, ये शरीर के अंग में आते हैं, यानी कि ये स्त्रीलिंग कहलाती है। कुछ हथियारों के नाम, बंदूक, कटार, तलवार, गदा, तोप आदि, ये सब, और गोली भी आती है इसमें। और इसके बाद ई, नी, आनी, इया, इमा, आवट, आट, री प्रत्यय से बने जितने भी शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने कह दिया देवरानी, जेठानी, बुढ़िया, खिलावट, सजावट, ये सब किस में आएंगे, ये सब स्त्री जाति के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम जानेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के का जो पहला नियम है वो है अ तथा आ को ई करने से। तो जो हमारे शब्द के अंत में आ होता है या अ या आ होता है, उसे ई करने से हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे पुत्र, इसमें लास्ट में आ वर्ण है तो इसमें हम ई तो यानी कि दीर्घ वाली जो ई होती है उसे जोड़कर हम इसे क्या बनाएंगे, पुत्री। इसके बाद सेकंड में बेटा, बेटा शब्द में लास्ट में आ जाता है तो हम उसे दीर्घ वाली ई लगा के बेटा बन जाता है बेटी। ऐसे ही थर्ड में दास, दास में लास्ट में आ वर्ण है तो इसमें हम क्या करेंगे, ई जोड़ देते हैं और ई जोड़ने से हमारी क्या बन जाती है, स्त्रीलिंग बन जाता है। तो इसमें क्या बन गया, दास का दासी। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें हर्ष वाली दी ई जोड़नी है या कौन सी दीर्घ वाली ई जोड़नी है। तो हमेशा दीर्घ वाली जो ई होती है वो ही हम ऐड करते हैं। ये दीर्घ वाली ई, ओके स्टूडेंट, ये वाली। इसके बाद आ तथा आ को इया करने से, आ और आ को इया करने से हमारा बन जाता है जैसे चिड़ा, इसके अंत में क्या है आ प्रत्यय, लेकिन इसमें हमने इया प्रत्यय को जोड़ने से क्या बन गया हमारा, चिड़िया। ये हमारा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है इया प्रत्यय को जोड़ने से। इसके बाद सेकंड में चूहा, चूहा शब्द क्या है, एक पुल्लिंग है, लेकिन हमने इसमें इया प्रत्यय को जोड़ दिया तो ये बन गया चूहिया। इसके थर्ड में ले लीजिए बूढ़ा, बूढ़ा शब्द क्या है हमारा पुल्लिंग है तो इसमें हमने इया को जोड़ दिया तो ये हमारा बन जाता है स्त्रीलिंग बुढ़िया। इसके बाद नंबर थर्ड, आनी जोड़ने से, आनी जोड़ने से भी हमारे स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे इंद्र, इंद्र एक पुल्लिंग शब्द है, इसमें हमने क्या जोड़ दिया आनी तो इसमें क्या बन गया इंद्राणी। जेठ, जेठानी। नौकर, नौकर में हमने आनी
प्रत्यय जोड़ दिया तो इसमें बन गया नौकरानी। इसके बाद आ जाता है हमारा फोर्थ, इन या आइन जोड़ने से। इन या आइन जोड़ने से हमारे पुल्लिंग जो है शब्द क्या बन जाते हैं, स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे जोगी, जोगी में हमने क्या जोड़ दिया, आइन प्रत्यय जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया, जोगिन। तेली, तेली में हमने आइन प्रत्यय को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, स्त्रीलिंग, तेलिन। ठाकुर, ठाकुर का बन गया ठकुराइन। नंबर 5, नी जोड़ने से। नी प्रत्यय जोड़ने से बन जाते हैं शब्द स्त्रीलिंग। जैसे सिंह, सिंगनी। मोर, मोरनी। जाट, जाटनी। इसके बाद आ जाता है नंबर हमारा 6, आप जोड़ने से। आप प्रत्यय जोड़ने से, जैसे सुत, सुत में हमने आप प्रत्यय जोड़ दिया तो इसका बन गया सुता। यहाँ पे ये हो गया सुत यानी कि बेटा, ये हो गया पुल्लिंग, सुता यानी लड़की, ये हो गया हमारा स्त्रीलिंग। आचार्य, आचार्या। छात्र, छात्रा। तो यहाँ आ प्रत्यय जोड़ने से हमारे ये सब क्या बन गए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गए। नंबर 7 पर आता है हमारा इका जोड़ने से। इका हमने नायक, नायक में क्या जोड़ दिया, हमने इका प्रत्यय जोड़ दिया तो यहाँ पर हमारा बन जाता है नायिका। पाठक, पाठक में भी इका जोड़ दिया तो बन गया हमारा पाठिका। सेवक, सेविका। नंबर 8, ता का 3 करने से। ता शब्द को हमने 3 कर दिया तो इससे भी हमारा क्या बन जाता है, स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। अभिनेता, अभिनेता में हमने अभिनेत्री 3 जोड़ दिया तो यहाँ पर क्या बन गया, स्त्रीलिंग बन गया। दाता, दात्री। नेता, नेत्री। इसके बाद आता है हमारा नंबर 9 पर मान का मति करने से। श्रीमान, श्रीमती। बुद्धिमान, बुद्धिमती। इसके बाद आता है हमारा नंबर 10 पर वान का वती करने से। भाग्यवान, भाग्यवती। रूपवान, रूपवती। इसके बाद आ गया हमारा नंबर 11 पे इन्हीं जोड़ने से पुल्लिंग क्या बन जाते हैं, स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जो हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे नंबर 1 पे हम लेते हैं स्वामी, स्वामिनी। नंबर 2 पर तेजस्वी, तेजस्विनी। नंबर 3 पर हाथी, हथिनी। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पूर्ण रूप से परिवर्तित होते हैं। पूर्ण रूप से परिवर्तित होने वाले शब्द जैसे वीर, वीरांगना। बैल, गाय। सम्राट, सम्राज्ञी। पति, पत्नी। तो बच्चों आपने देखा किस तरह से हम कुछ नियम लगाकर कुछ प्रत्यय जोड़ने से क्या बनते हैं, हमारे पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।